हेलो व्यूअर्स, जय जिनेन सभी को। कैसे हैं आप सभी। आज हम बनाने वाले हैं शोल्डर टू वेस्ट डॉट ब्लाउज, जिसमें हम बेल्ट भी बनाएंगे। तो ये 3 पीसेस में बनेगा। तो आप इसे देखिए। पहले हम इसका बैक पार्ट निकालेंगे। लेंथ हमें रखनी है 14 इंच। 1 इंच हम प्लस करेंगे और 15 इंच पर मार्क करेंगे। पहले आपको लाइनिंग फैब्रिक को स्ट्रेट कर लेना है। शोल्डर हम यहाँ पे इसका लेंगे 7 इंच, क्योंकि हम इसे वोट नेक बनाने वाले हैं बैक साइड पे। तो ये बैक पार्ट हमारा निकल रहा है। आर्म होल लेंगे हम 6 इंच और इसका जो चेस्ट है वो आएगा 8.5 इंच। 2 इंच की हम यहाँ पे मार्जिन रखेंगे। वेस्ट आएगा 7.5 इंच। 1 इंच बैक टक्स के लिए लेंगे और 2 इंच हम मार्जिन लेंगे। इसे यहाँ से हम स्ट्रेट कर लेंगे। ये देखिए, बहुत ही परफेक्ट फिटिंग्स की आती है अगर आप इस ट्रिक को फॉलो करें तो। और इसमें हम डायरेक्ट लाइनिंग पे ही इसका जो है कटिंग कर रहे हैं। तो आप देखिए कि डायरेक्ट लाइनिंग पे कैसे करना है। अब देखिए, इसका हमने 1/2 इंच जो है इसका आर्म होल साइड को अंदर किया है, क्योंकि इसका जो शोल्डर है वो हमने लिया है 7 इंच। तो आप अगर इस तरह से अगर इसे बनाएंगे तो आपकी आर्म होल की जो फिटिंग है वो एकदम परफेक्ट आएगी। इसमें क्रीज बिल्कुल भी नहीं आएगी। इसका जो नेक है हम स्टिचिंग के टाइम पे ही बनाएंगे। अब हमें इसका फ्रंट पार्ट निकालना है। तो अभी हमने नॉर्मली बैक पार्ट को इस तरह से रखना है फैब्रिक पर, लाइनिंग फैब्रिक पर। और यहाँ पे हम जो है हुकाई की पट्टी फ्रंट साइड पे रखेंगे, इसलिए इसे इस तरह से मार्क कर लीजिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा में रखते हुए। और इसे हम इस तरह से स्ट्रेट कर देंगे यहाँ से। अब देखिए, जो हमने बैक पार्ट निकाला था इसमें हमने 1/2 इंच से डाउन नहीं किया था। तो अभी हमें यहाँ से 1/2 इंच डाउन करना है दोनों पार्ट्स को, फ्रंट को भी और बैक पार्ट को भी। तो इस तरह से हम नेक का मार्क करते हुए यहाँ से इसे 1/2 इंच पर डाउन कर देंगे और यहाँ पे भी मार्क कर लेंगे। बाकी का हम जो बैक पार्ट है इसे एट इज एट यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम इसे ड्रॉ कर लेंगे। हम ये 1/2 इंच डाउन इसलिए करते हैं कि आर्म होल में हमारी क्रीज बिल्कुल भी ना आए, परफेक्टली हो जाए। अब देखिए, इसका जो आर्म होल साइड है इसे हमें थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा लेना है और इसमें 1/2 इंच हमें इसे और गोलाई देना है, क्योंकि ये फ्रंट साइड है। बैक साइड पे तो हमें गोलाई देना ही था, बट हमें फ्रंट साइड पे भी 1/2 इंच पे यहाँ पे गोलाई देना है। अभी देखिए, ये जो है आर्म होल का पूरा मेजरमेंट हमारा चेंज होने वाला है, क्योंकि हम इसमें जो है डायरेक्ट लाइनिंग पर से कट कर रहे हैं तो हमें स्टिचिंग मार्जिन भी लेनी होगी। तो पहले हम नेक के लिए यहाँ पे मार्क कर लेंगे। नेक हमें 3 इंच रखना है। 1/2 इंच हमने यहाँ पे बढ़ाया है, क्योंकि हमें यहाँ पे हुकाई पट्टी भी लेना है। अब देखिए, फ्रंट नेक हम अभी कट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब ये स्टिच होगा तो थोड़ा सा फैब्रिक वहाँ पे एक्स्ट्रा लगता है, इसलिए अब हम नॉर्मली यहाँ पे इस तरह से बॉक्स बना के इसे छोड़ देंगे। ठीक है, वो बॉक्स हम इसलिए बना रहे हैं ताकि हमें शोल्डर का मेजरमेंट पता चल जाए। अब देखिए, जो यहाँ पे टक लगता है वो आ रहा है हमारा 10.5 पे और 13 इंच पर हमें मार्क करना है। ये होगा हमारे बेल्ट के लिए मार्किंग। 13 इंच पे हम लेंगे इसे, पहले हम स्ट्रेट कर देंगे। उसके बाद ये देखिए, यहाँ से हमें 4 इंच रखना है टक्स के लिए और नीचे से रखना है 1/2 इंच कम करके, मतलब 3.5 इंच। तो ये जो है हमारा यहाँ पे टक पॉइंट ले लिया। उसके बाद इस तरह से मार्क करेंगे। यहाँ पे हमें 2.5 इंच पर मार्क कर देना। नॉर्मली अभी हम मार्क कर रहे हैं, बट ये भी हमारा चेंज होगा। तो आप इसे बहुत ध्यान से देखिए। जहाँ कुछ समझ में नहीं आता है तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। इस तरह से ये जो है हमने बस्ट टक का, उसे हमने यहाँ पे क्या कर दिया, स्ट्रेट कर दिया है नीचे से। अब हमें जो है यहाँ पे शोल्डर देखना है। तो जो बाकी का जितना भी हमारे पास शोल्डर बचा है उसका हमें सेंटर निकालना है। तो इस तरह से आप यहाँ पे टेप को इस तरह से फोल्ड करेंगे, सेंटर निकल जाएगा। सेंटर पे हमें मार्क करना है और इसे यहाँ से स्ट्रेट कर लेना है। इस तरह से देखिए, हम इसे स्ट्रेट कर देंगे। 10.5 इंच पर ही हमारा शोल्डर आएगा। 1/2 इंच जो है वो हमारा यहाँ पे स्टिचिंग में भी जाएगा, इसलिए हमने 10.5 इंच लिया था। नॉर्मली हमारा 10 इंच आता है वस्ट पॉइंट।
तो इस तरह से हमने इसे मार्क कर दिया। अब देखिए स्टिचिंग के लिए हमें फैब्रिक लगेगा, अगर हम इसे नॉर्मली इस तरह से कट कर लेंगे तो फिर स्टिचिंग वाला फैब्रिक कहाँ जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे 0.25 इंच पर स्टिचिंग मार्किंग करेंगे। ये देखिए ये हमने स्टिचिंग मार्किंग की है और हमें जो है नीचे तक पूरा ही लेना है, उसके बाद अभी उसमें जो चेंजेस आएंगे वो अभी आप आगे देखिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ से ये वाला पार्ट निकालेंगे। अब इस पार्ट को निकालते टाइम हमें ध्यान रखना है कि हमने साइड में तो स्टिचिंग मार्जिन ले ली, अब हमें नीचे से भी लेना है। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा हमें यहाँ पे बेल्ट के लिए गोलाई देना है, इस तरह से वो देंगे हम 0.75 इंच पर, और नीचे से हमें ये जो है स्टिचिंग मार्किंग करनी है। ठीक है, इस तरह से हमने मार्किंग किया। अब हम यहाँ से निकालेंगे इस पार्ट को पूरा। तो ये जो हुकाई वाला भाग है इसे भी हमें ध्यान में रखना है। इस तरह से पूरा हमने जहाँ पे मार्किंग की थी उसके अकॉर्डिंग हमने इसे कट कर लिया स्टिचिंग मार्किंग। अब हमने ये वाले पार्ट में स्टिचिंग मार्किंग की है, तो यहाँ पे भी हमें स्टिचिंग के लिए फैब्रिक लगेगा, तो इस तरह से हम इसमें भी मार्किंग कर लेंगे। ठीक है, हमने यहाँ तक कर लेना है, हमारा जो बस्ट पॉइंट आया है वहाँ तक। उसके बाद नीचे भी हम इसे स्ट्रेट कर देंगे। अब देखिए अब हमारा यहाँ से आएगा क्या 2.5 इंच, जो हमें टक लगाना है, यहाँ पे डॉट देनी है उसके लिए। तो इस तरह से आपको पूरी मार्किंग करना है, ध्यान रखना है कहाँ से हमने कौन सी मार्किंग की है। तो अब हम इस फैब्रिक को इस मार्किंग पे उठा के रख देंगे। अब इस तरह से हमें रखने के बाद यहाँ पे देखना है कि ये वाला जो पार्ट है वो पूरा इतना होना चाहिए, तो हमें इतना बढ़ाना होगा जितना हमारा स्टिचिंग मार्किंग के लिए हमने लिया है, वहाँ से हमें पार्ट को बढ़ाना है। और अब हम यहाँ पे डॉट के लिए मार्क करेंगे, तो 2.5 इंच पर हमें इस तरह से मार्क करना है, 1 इंच अप जाना है। ये जो हमारी बॉडी का शेप होता है इसलिए, और इस तरह से जैसे हम प्रिंसेस कट का शेप देते हैं बिल्कुल वैसे ही हमें यहाँ पे शेप देना है। बट ये बेल्ट के नीचे तक जा रहा है, हमें वहाँ से कट नहीं करना है, कहाँ से करना है वो आप देखिए। अब देखिए इसमें भी स्टिचिंग मार्किंग लगेगी हमें, तो वहाँ पे हम मार्क कर देंगे एक्स्ट्रा में 0.25 इंच, जितना कि अभी हमने इधर साइड पे लिया था। उसके बाद अब आप देखिए यहाँ पे हमें पूरा मेज़रमेंट लेना है इसका, कि दोनों पार्ट आपके एकदम परफेक्ट आए। तो अब देखिए यहाँ से आपको इस तरह से पूरा मेज़रमेंट लेना है। यहाँ पे टेप रखेंगे हम हमारे बस्ट पॉइंट पे, और नीचे देखेंगे कितनी मार्किंग आई है 4.5 इंच। तो ये वाला जो पार्ट है ये भी हमारा 4.5 इंच ही आना चाहिए। इस तरह से हमने मार्क किया और इसे हमें इस तरह से तिरछे पे स्ट्रेट कर देना है। बट अभी जो हमारी जो मार्जिन है वहाँ तक हमें इसे मार्क करना है। देखिए हमने लिया कितना आया 1.5 इंच, तो हम यहाँ पे भी इसे 1.5 इंच पर अप कर देंगे। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपका जब आप जॉइन करोगे तो फैब्रिक कम ज़्यादा आएगा। इसमें अब हमें स्टिचिंग मार्किंग करना है। यहाँ पे अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, हम आपको पेपर पर भी कटिंग बता सकते हैं। बट हम डायरेक्ट जो है लाइनिंग पर यहाँ पे कटिंग बताना चाह रहे थे, तो इसमें थोड़ा सा जो है मार्किंग ज़्यादा हो जाती है, तो उतने अच्छे से क्लियर नहीं होता। इस तरह से अब हमें जो है इसका वेस्ट एरिया मार्क कर लेना है इधर साइड पे, और जो मार्जिन आई थी हमारी उसे छोड़ते हुए हमें यहाँ पे जो है फिटिंग की मार्किंग करना है। ठीक, अब हम इसे कट करेंगे। कट करते टाइम आपको ध्यान रखना है नीचे से कट नहीं करना है, जहाँ से हमने मार्क किया है वहीं से हमें कट करना है। ये देखिए ये पार्ट हमारा कट हो चुका है। अब इन दोनों पार्ट्स को हम इस तरह से ज्वाइन करेंगे। डॉट पॉइंट को मिलाइए पहले, उसके बाद आप ज्वाइन करेंगे तो ये एकदम परफेक्ट आएगा। बेल्ट के लिए मार्किंग करेंगे, नीचे से फैब्रिक को स्ट्रेट करेंगे। यहाँ पे 4 इंच पर हमने मार्क किया क्योंकि ऊपर नीचे दोनों साइड पे स्टिचिंग के लिए भी लगेगा हमें। 7.5 इंच वेस्ट एरिया, 2 इंच मार्जिन, 3 इंच यहाँ से अप करेंगे बेल्ट को। इधर साइड 4 इंच रखा हमने, इधर साइड पे 3 इंच, और इस तरह से कट कर देंगे। ये हमारा बेल्ट का कट हो चुका है। मेन फैब्रिक लेना है, स्ट्रेट कर लेना है, बैक पार्ट को रखना है और उसे एटिजट कट कर लेना है। अगर आप बिगिनर हैं तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कीजिए, क्योंकि स्टिचिंग के टाइम पे आपका फैब्रिक आगे पीछे हो सकता है। फ्रंट पार्ट को भी इसी तरह से हम रखेंगे, कट करेंगे। जहाँ पे आपका फैब्रिक आ रहा है आपको वहाँ पे ध्यान में रखना है इसे, और कट कर लेना है इस तरह से। अब बेल्ट को भी हम कट करेंगे इस तरह से। ये हमारा बेल्ट कट हो चुका है।
सारे पार्ट्स कट हो चुके हैं। अब हमें फ्रंट पार्ट को स्टिच करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, मेन फैब्रिक और लाइनिंग फैब्रिक को स्टिच कर लेना है नॉर्मली जैसे हम करते हैं। आपको पहले फैब्रिक देख लेना है कि कौन सा फैब्रिक किधर साइड आएगा, इसलिए दोनों फैब्रिक को एक दूसरे के फ्रंट में रखना है, इस तरह से रख लेना है। उसके ऊपर लाइनिंग रखना है, नॉर्मल स्टिच कर देना है, इस तरह से रखते हुए नॉर्मल स्टिच हम करेंगे। दोनों पार्ट्स को इसी तरह से हमें कंप्लीट कर लेना है। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसके लिए हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। अब देखिए हमें यहाँ पे ये जो है इसे अलग कर लेना है, क्योंकि जॉइंट वाले पार्ट से हमने निकाल लिया था बेल्ट को। उसके बाद इन दोनों पार्ट्स को भी इस तरह से एक दूसरे के सामने रखना है, उसके ऊपर लाइनिंग रखना है और स्टिच करना है। इस तरह से हम लाइनिंग को ऊपर रखते हुए स्टिच करेंगे दोनों पार्ट्स को। उसके बाद एक स्टिच हमें जो है लाइनिंग के ऊपर से लगानी है, इस तरह से। जो हमारी स्टिच है वो लाइनिंग के साइड पे होनी चाहिए। अब इसके बाद हम इस पर फिनिशिंग स्टिच दे देंगे। इस तरह से फैब्रिक को सेट करते हुए आप यहाँ स्टिच दीजिए ताकि आपकी क्रीज भी ना आए, एकदम परफेक्ट आपकी स्टिच आए। ये अब इसके बाद हम इसे इधर साइड पे भी एक स्टिच दे देंगे ताकि हमारा फैब्रिक बिल्कुल भी इधर उधर ना हो। ये देखिए इस तरह से ये हमारी पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं, हमने इनको ज्वाइन कर लिया है। अभी हमने नेक इसका नहीं बनाया है, नेक हमें बनाना है। तो आप देखिए पहले हम इसका जो है इन्हें ज्वाइन करेंगे दोनों पार्ट्स को। इस तरह से आपको रख कर देख लेना है कि कहाँ पे कौन सा पार्ट आएगा और नीचे से स्टिच करते जाना है। ध्यान ये रखना है कि दोनों पार्ट्स आपके इक्वल हों, इस तरह से, और हमें स्टिच कर लेना है। इस तरह से हमने इसे स्टिच कर लिया। अब हमें इसे फिनिशिंग स्टिच देनी है। देखिए एकदम परफेक्ट हमारा यहाँ पे ये कर्व बनकर रेडी हुआ है। अब हमें इसमें फिनिशिंग स्टिच देना है। उसके लिए दोनों जो हमने स्टिच किया था दोनों पार्ट्स को अलग अलग करते हुए 20 सेंटर से हमें स्टिच देना है। इस स्टिच से जो है एकदम परफेक्ट फिनिशिंग आती है। ये देखिए ये कुछ इस तरह का हमारा शेप बनकर रेडी हुआ है। ये देखिए आप यहाँ पे देखिए सेम हमें इस पार्ट को भी कंप्लीट करना है। नीचे हमारा बेल्ट आ जाएगा तो ये एकदम परफेक्ट होगा। और यहाँ पे बेल्ट हम लगाएंगे और यहाँ पे एक छोटी सी डॉट हमें एक और देनी है। तो पहले हम इस पार्ट को भी इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। फिनिशिंग स्टिच देंगे। अब देखिए डॉट के लिए हमें यहाँ पे 10.5 इंच पर मार्क करना है। जो डॉट पॉइंट था वहाँ से हमें 2 इंच की दूरी रखना है, नीचे से भी हमें 2 इंच लेना है इस तरह से। और इस यहाँ पे इसको स्ट्रेट कर देना है। डॉट को 1/2 इंच का डॉट होगा, 1/2 इंच इधर साइड पे और 1/2 इंच इधर साइड पे आएगा हमारा। इस तरह से दूसरा फैब्रिक इसके ऊपर रख के डैप करके मार्किंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें रखना है, डैप करना है, दोनों पर मार्किंग आ जाएगी। मार्किंग को थोड़ा सा डार्क कर लेना है। ये देखिए इस तरह से हमने इसे डार्क कर लिया और यहाँ पे हमें छोटी सी डॉट देनी है। ये जो डॉट है इससे हमारा जो है लुक एकदम और परफेक्ट हो जाएगा। आप चाहें तो दें और नहीं भी, अगर आपको नहीं देना है तो आप नहीं भी दें, पर अगर साइज़ अच्छा हो तो आपको इसमें डॉट देनी चाहिए। अब हमें यहाँ पे बेल्ट ज्वाइन करना है तो फ्रंट साइड पे बेल्ट को इस तरह से रखें, लाइनिंग को लाइनिंग साइड आए और यहाँ पे इसमें फिनिशिंग स्टिच दे दीजिए। दोनों बेल्ट को हम इसी तरह से ज्वाइन करेंगे, फिनिशिंग स्टिच देंगे। उसके बाद अब देखिए हमें नेक बनाना है तो नेक के लिए आपको यहाँ पे मार्किंग करनी है। हाफ इंच हमें जो है हुकाई के लिए छोड़ना है। 7.5 इंच हम जो इसकी है लेंथ रखेंगे और यहाँ पे 3.5 इंच विड्थ रखेंगे, क्योंकि हाफ इंच हमारा अभी जो है हुकाई के लिए जाएगा। तो 3 इंच का हमारा नेक बनेगा। इस तरह से हमने कर लिया। उसके बाद हम इसे कट करेंगे।
ये देखिए, नेक का शेप आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। हुक पट्टी लगाना है। पहले हम हुक पट्टी लगाएंगे। हुक पट्टी को फ्रंट साइड पे रखना है और इस तरह से स्टिच करना है। देन बैक साइड पे पलट कर और स्टिच कर लेना। अगर आपको हुकाई लगाते नहीं बनता तो उसका वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी डाला हुआ है, वो आप ज़रूर देखें। ये देखिए परफेक्ट हमारी यहाँ पे हुक पट्टी लग चुकी है। अब हमें यहाँ पे जो है आई पट्टी लगानी है। तो आई पट्टी जो है हमारी बैक साइड से लगेगी, स्टिच होगी और फिर फ्रंट साइड पे हम इसे पलट कर लगाएंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से इसे फोल्ड करना है और स्टिच करना है। डबल स्टिच इसमें करना है ताकि एकदम परफेक्ट लगे। ये देखिए ये हमारा परफेक्ट बन चुका है। बेल्ट भी एकदम परफेक्ट आया है, टक भी, और नेक भी हमारा परफेक्ट है। फिटिंग इसकी बहुत अच्छी आती है। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप उसके लिए हमें कमेंट ज़रूर करें। आपको जिस भी तरह का वीडियो चाहिए उसके लिए हमें कमेंट कर बताइए। इसमें क्या आपको अच्छा लगा उसके लिए भी कमेंट कीजिए। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच व्यूअर्स। इसका बैक पार्ट भी आपको जल्दी मिलेगा। बैक भी डिज़ाइनिंग ब्लाउज़ है ये। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच व्यूअर्स।